नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल मित्तल सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने वृत्त के दो समीकरण पढ़े थे। पहला समीकरण है वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h, k और त्रिज्या r हो। हमने इसे लिखा था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके पश्चात हमने सेकेंड समीकरण लिखा था यदि वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रूप का हो तो हमने इसका केंद्र माइनस जी कोमा माइनस एफ तथा त्रिज्या आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इस रूप की लिखी थी। वीडियो के इस भाग के अंदर हम 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें पहला प्रश्न दिया गया है जिसका केंद्र 0,2 और त्रिज्या 2 इकाई है। तो हम वृत्त का समीकरण लिखते हैं जिसका केंद्र h, k और त्रिज्या r हो। हम जानते हैं इसका समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। यहाँ h और k की वैल्यू 0 और 2 है और r की वैल्यू 2 है। हम ये वैल्यूज़ इसके अंदर रख देते हैं। h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 2 एंड r की वैल्यू भी 2। हमें प्राप्त होगा वृत्त का समीकरण x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। जिसे हम आगे सॉल्व कर लें तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ से y माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो हमें प्राप्त होगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 4 इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो अभीष्ट समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम इसके दूसरे प्रश्न पे चलते हैं जिसमें हमें केंद्र दिया गया है -2,3 और त्रिज्या दी गई है 4। तो हम इसे पूर्व प्रश्न की भांति करेंगे कि यहाँ h और k की वैल्यू हमारे पास में -2 और 3 है और r की वैल्यू हमारे पास में 4 है। तो हमारे पास में समीकरण थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h की वैल्यू हमने -2 रखी और k की वैल्यू हमने 3 रखी, ठीक है, इज इक्वल टू r की वैल्यू हमने यहाँ 4 रखी। तो हमें प्राप्त हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। जिसे आगे सॉल्व किया तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड यहाँ से हमें प्राप्त होगा वाई स्क्वायर माइनस 6y एंड प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। जिसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y एंड माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे प्रश्न का अभीष्ट आंसर है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें वृत्त का केंद्र दिया गया है 1/2, 1/4 एंड त्रिज्या दी गई है 1/12। यहाँ h की वैल्यू 1/2, k की वैल्यू 1/4 एंड r की वैल्यू 1/12। तो हम लिखेंगे h की वैल्यू 1/2, k की वैल्यू 1/4 एंड r की वैल्यू 1/12। ये हमने वृत्त के समीकरण में लिखी तो हमें प्राप्त हो गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर। आप इसे आगे सरल करके भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में हमें कहता है केंद्र 1,1 एंड त्रिज्या √2। तो यहाँ हम वृत्त का समीकरण लिखते हैं h का मान 1, k का मान 1 और r का मान √2। तो हम वृत्त का समीकरण हमें प्राप्त होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। जिसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ x माइनस 1 के होल स्क्वायर से हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस 2x एन प्लस का 1 और प्लस यहाँ y माइनस 1 के होल स्क्वायर से हमें प्राप्त होगा y स्क्वायर माइनस 2y एन प्लस का 1 इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर किया तो हमें 2 प्राप्त हो गया। जिसे आगे सॉल्व करने पर हमारे पास में वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x एंड माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 एंड 1 2 बना, इस 2 से कैंसिल हो गया तो इक्वल टू में हमारे पास में 0 आ गया। पांचवा प्रश्न भी इसी प्रकार का है, आप उसे स्वयं हल कीजिएगा। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस बार हमें वृत्त का समीकरण दिया गया है और हमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमारा प्रश्न संख्या 6 है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हम इसकी तुलना कर लेते हैं वृत्त के समीकरण की x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से तुलना की
तो हमें h और k के मान प्राप्त हो गए। h का मान हमने यहाँ तुलना की तो -h का मान 5, -k का मान -3 और r² का मान 36, जिससे हमें h का मान -5 प्राप्त हुआ और k का मान 3 प्राप्त हुआ और r का मान 6 प्राप्त हुआ। यहाँ हम वर्गमूल लेते हैं तो r की दो वैल्यूज आती है प्लस और माइनस का 6। सिंस r एक त्रिज्या है और त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए r का मान हमें 6 प्राप्त होगा। अब हम इस वृत्त का केंद्र लिखेंगे h, k से -5, 3 और त्रिज्या हमारे पास में r = 6, जो कि हमारा आंसर है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th में हमें कहा गया है x² + y² माइनस का 4x एंड माइनस का 8x एंड माइनस का 45 = 0। वृत्त के इस समीकरण की तुलना हमने x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से की। तो हमें x के जो कोफिशिएंट है, सिंस यहाँ x² और y² का कोफिशिएंट 1 है, तो हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट लेंगे 2g, उसका मान -4 आएगा, 2f का मान -8 आएगा एंड c की वैल्यू हमारे पास में -45 प्राप्त होगी। ठीक है, जिनको आगे सॉल्व करने पर हमें g का मान -2, f का मान -4 एंड c का मान -45। चूँकि वृत्त का केंद्र होता है, इस वृत्त का केंद्र -g, -f, तो हमें इस वृत्त का केंद्र प्राप्त हो गया -g, -f से 2, 4। ठीक है, एंड त्रिज्या का फॉर्मूला है √g² + f² एंड माइनस का c। g और f की वैल्यू रखी एंड c की वैल्यू भी रखी। इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर एंड -c था, c की वैल्यू -45 है तो प्लस का 45 हो गया। सॉल्व किया तो हमें प्राप्त हो गया √65, यानी कि इसकी त्रिज्या √65 है और केंद्र इसका 2, 4 है। अब हम इसके 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें कहा गया है x² + y² माइनस 8x एंड प्लस का 10y एंड माइनस का 12 = 0। इस प्रश्न को हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रकार से अभी हमने किया था, जिसमें हमने इसकी तुलना की थी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब हम इसे दूसरे वे से करेंगे, हम इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, x² वाली दोनों टर्म्स, x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और y वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और अचर पद को राइट साइड में ले जाते हैं। ठीक है, अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम x के गुना के आधे का वर्ग जोड़ेंगे, यानी कि x के गुना का आधा, 4 का वर्ग हमने यहाँ जोड़ना है और यहाँ इसी प्रकार से y के गुना के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और वो राइट साइड के अंदर भी हम जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ 16 जोड़ा और यहाँ हमने 25 जोड़ा, 16 और 25 हमने राइट साइड में भी जोड़ दिया इक्वेशन को इक्वल रखने के लिए। अब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त हो गया x - 4 का होल स्क्वायर और यहाँ से हमें प्राप्त हुआ x + y + 5 का होल स्क्वायर = और इसको सॉल्व किया तो ये 53 बन गया। और इसकी तुलना हमने मानक समीकरण से की तो हमारे पास में केंद्र आ जाएगा 4, -5 एंड त्रिज्या आ जाएगी √53। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन में, जिसमें हमें कहा गया है 2x² + 2y² माइनस x = 0। क्योंकि वृत्त का जो समीकरण होता है उसमें x² और y² के गुणांक बराबर होते हैं और 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले तो हम 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हो गया x² + y² माइनस का 1/2 x = 0। और हम इसे दोनों विधियों में से किसी से भी कर सकते हैं। एक विधि तो है जिसमें हम तुलना करते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से, और दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि से। यहाँ हम इसे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हम -1/2 को इसकी x² के साथ में लिखा और x के गुना के आधे का वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, यानी कि x के गुना का आधा 1/4 का वर्ग हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिया। हमें प्राप्त हो गया यहाँ से x - 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y² = 1/4 का होल स्क्वायर। अतः इस वृत्त का जो केंद्र है वो हमारे पास में 1/4, 0 और त्रिज्या हमारे पास में 1/4 होगी। हमने इसकी तुलना मानक समीकरण से कर ली, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r² से। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें कहा गया है बिंदुओं 4,1, 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा 4x + y = 16 पर स्थित है। तो हम वृत्त का व्यापक समीकरण लिख लेते हैं। वृत्त का व्यापक समीकरण माना x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। क्योंकि ये जो वृत्त है 4,1 से जाता है तो इस समीकरण को 4,1 सेटिस्फाई करेगा, और चूंकि 6,5 से भी गुजरता है वृत्त तो 6,5 भी समीकरण को संतुष्ट करेगा। और साथ में कहता है वृत्त का केंद्र,
ठीक है। इस वृत्त का जो केंद्र है वो इस रेखा पर है, तो इस वृत्त का केंद्र हम जानते हैं -g, -f है, वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हमें इस प्रकार से 3 समीकरणें प्राप्त हो जाएगी, जिनको सरल करने से हमारे पास में g, f और c के मान प्राप्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिंदु 4,1 इस पर स्थित है, अतः हमने x की जगह 4 और y की जगह 1 रखा। हमें प्राप्त हुआ 16 + 1 + 8x + 2f + c = 0। जिसे सरल किया तो हमें एक समीकरण प्राप्त हो गई 8g + 2f + c = -17। इसे समीकरण नंबर 1 हमें नाम दिया। अब चूंकि 6,5 भी इसी वृत्त पर स्थित है, अतः हम लिखेंगे x की जगह इस समीकरण के अंदर 6 और y की जगह 5 रखने पर हमें प्राप्त हुआ 6 का स्क्वायर यानी कि 36 एंड 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और x की जगह 6 रखना है तो यहाँ 12g बना, और y की जगह हमने यहाँ 5 रखना है तो हमें प्राप्त हुआ 10f एंड प्लस का c = 0। इसमें भी हमने क्या किया कि ये जो अचर टर्म्स है 36 और 25 इनको जोड़ के राइट साइड में ले गए, तो हमें एक समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई 12g + 10f एंड प्लस का c = -61। इसे हमने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। अब चूंकि वृत्त का जो केंद्र है, इस वृत्त का जो केंद्र हमारे पास -g, -f है, ये रेखा 4x + y + 16 पर स्थित है, अतः इस समीकरण को ये संतुष्ट करेगा, यानी कि x की जगह -g और y की जगह -f रखना है। तो हमने इसमें रखा तो -4g -f = 16 प्राप्त होता है। इसे हमने समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करके 4g + f = -16। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, 1 को हमने 2 से घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 4g + 8f = -44। हमने 1 को 2 में से घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ 12g है, इसमें से 8g जाएंगे तो क्या बचेगा 4g। यहाँ 10f है, इसमें से हमने 2f घटाया तो कितना बचेगा 8f, और यहाँ माइनस का 61 है, उसमें से -17 घटाएंगे तो हमारे पास में -44 बच जाएंगे, ठीक है। इसे ये जो समीकरण है, समीकरण 3 को 4 में से घटाने पर, इस समीकरण को हमने 4 दे दिया, ठीक है। समीकरण 3 को हमने 4 से घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 7f = -44 प्लस का 16, और जिसे आगे सेल करने पर हमें -28 प्राप्त होता है। तो हमें f की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यहाँ से -4। ये f की वैल्यू है, हम समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमें g की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 4g - g = -16, जिसे सरल करने पर हमें g की वैल्यू -3 प्राप्त हो जाती है। f व g के मान समीकरण 1 में रख देते हैं हम, जो हमारी समीकरण थी 1 उसमें हमने रखा, तो हमें प्राप्त होगा -24 -8 + c = -17, और सरल करने पर हमें c का मान प्राप्त हो गया c = 32 - 17, और c का मान हमें प्राप्त हुआ यहाँ से 15। ये जो तीनों वैल्यूज़ है, एक तो f की वैल्यू और एक g की वैल्यू और एक c की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज़ हम जो हमने समीकरण मानी थी, वृत्त का समीकरण था हमारा पहला x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, उसमें रख देते हैं तो हमारे पास में वृत्त का भी समीकरण प्राप्त हो जाएगा। x² + y² - 2gx था, g की वैल्यू हमारे पास में यहाँ है -3, तो -6x बन गया, एंड प्लस 2fy था, y का मान f का मान हमने -4 रखा, तो ये हमें -8y प्राप्त हो गया, प्लस का 15 = 0। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे चलेंगे, और जिसमें कहता है बिंदुओं 2,3 और -1,1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसका केंद्र रेखा x - 3y - 11 पर स्थित है। तो इस प्रश्न को आप स्वयं हल कीजिएगा। यहाँ भी हमें 3 समीकरणें प्राप्त होगी। हम वृत्त का समीकरण सर्वप्रथम मान लेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। उसके पश्चात क्योंकि वृत्त है वो इस बिंदु से गुजरता है और इस बिंदु से गुजरता है, तो ये दोनों रखकर आपको f, g और c में 2 समीकरणें प्राप्त हो जाएंगी, और केंद्र है वो इस रेखा पर स्थित है, यहाँ से हमें एक g और f में समीकरण प्राप्त हो जाएगी। 3 समीकरणें, इन तीनों समीकरणों की हेल्प से आपने g, f और c की वैल्यू निकालनी है, और जो हमने वृत्त का व्यापक समीकरण माना था उसके अंदर रख देंगे तो हमें अभीष्ट रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसके 12th क्वेश्चन पे चलते हैं, और जिसमें कहा गया है त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से जाता है। क्योंकि वृत्त का जो केंद्र है वो x अक्ष पर है, तो मान लिया केंद्र हमने x अक्ष का कोई बिंदु P,0 है, जहाँ y की वैल्यू 0 होती है x अक्ष पर, तो हमने इसका x अक्ष का बिंदु ले लिया P,0, ये केंद्र है, और त्रिज्या 5
वाले वृत्त का समीकरण लिखेंगे हम x माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्योंकि जो वृत्त है 2,3 से भी जाता है तो बिंदु 2,3 इस वृत्त को संतुष्ट करेगा। x की जगह 2 और y की जगह 3 रखा हमने, तो हमें एक समीकरण प्राप्त हो गई 2 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25। जिसको सरल करते हैं तो हमें यहाँ से 2 माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 प्राप्त होगा, यानी कि 16। जिसको वर्गमूल ले लेते हैं तो हमें 2 माइनस पी की वैल्यू प्लस माइनस 4 प्राप्त हो जाएगी। अगर हम यहाँ प्लस का सिंबल लेते हैं तो 2 माइनस पी इज इक्वल टू 4 बनेगा और p की वैल्यू यहाँ से हमें 2 माइनस 4 प्राप्त होगी, यानी कि p की वैल्यू -2। अगर हम नेगेटिव सिंबल लेते हैं तो हमें 2 माइनस पी इज इक्वल टू -4 प्राप्त हो जाएगा, तो माइनस का p तो इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, यानी कि p की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हो जाएगी। जब p का मान -2 है तो p का मान हम -2 इसमें रखते हैं तो हमें वृत्त का समीकरण प्राप्त होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जिसे सरल कर लेते हैं तो हमारा अभीष्ट समीकरण आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अगर हम p का मान 6 रखें इस समीकरण में तो हमें वृत्त का अभीष्ट समीकरण प्राप्त होगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जिसे आगे सरल किया तो हमें प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x एंड प्लस का 36 एंड माइनस का 25। इसे सरल करने पर हमें समीकरण प्राप्त हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x एंड प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। तो हमें वृत्त के 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं। अतः वृत्त के अभीष्ट समीकरण, एक समीकरण तो हमारे पास में ये वाला था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 और एक समीकरण ये वाला है तो लिख दिया x स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 12x एंड प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे फाइनल रिजल्ट हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें कहा गया है 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर a व b अंतःखंड बनाता है। चूँकि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है और अक्षों पर अंतःखंड a और b बनाता है, तो हमने सबसे पहले तो एक मूल बिंदु ले लिया और x अक्ष और y अक्ष ली। अक्षों पर a और b अंतःखंड काटता है, तो यानी कि माना x अक्ष पर a इकाई दूरी पर एक बिंदु है a,0, a इकाई दूरी पर हमने बिंदु लिया यानी कि अंतःखंड हो जाएगा। और इसी प्रकार से y अक्ष पर हमने एक बिंदु ले लिया 0,b जो मूल बिंदु से b इकाई दूरी पर है। क्योंकि वृत्त है इन तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। x अक्ष पर a इकाई का अंतःखंड बना, y अक्ष पर b इकाई का अंतःखंड बना और वृत्त है वो मूल बिंदु से होकर भी गुजरता है। OA जो दूरी है a है, तो अतः a के निर्देशांक हमारे पास में a,0। इसी प्रकार से OB दूरी है वो b है, तो b के निर्देशांक 0,b। माना वृत्त का व्यापक समीकरण हमारे पास में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है। क्योंकि वृत्त इन तीनों बिंदुओं से होकर जाता है, ठीक है। तो हम कंडीशन लगाएंगे बिंदु 0,0, a,0 और 0,b इस वृत्त पर स्थित है। अतः हमारे पास में g, f और c में 3 समीकरण आ जाएंगे, इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे हम। तो c की वैल्यू हमें 0 प्राप्त होगी, g की वैल्यू हमें -a/2 प्राप्त होगी और f की वैल्यू -b/2 प्राप्त होगी। ये काम आप स्वयं सरल करेंगे, ठीक है। पहले 0,0 रखकर c की वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर a,0 रखकर आप g की वैल्यू निकाल लीजिएगा और फिर 0,b लिखकर आप f की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तीनों वैल्यूज़ आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ को हम इस समीकरण में रख देते हैं तो हमारा अभीष्ट आंसर आ जाएगा। अतः वृत्त का समीकरण इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax एंड माइनस का by इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके 14th क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें कहा गया है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो तथा 4,5 से होकर जाता है। तो केंद्र 2,2 वाले वृत्त का समीकरण x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि यह जो वृत्त है 4,5 से होकर जाता है तो इसमें हमने 4,5 रख दिया, x की जगह 4 और y की जगह 5 रखा, तो हमें प्राप्त हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर की वैल्यू हमें 13 प्राप्त हो गई है। अतः वृत्त का समीकरण या इस समीकरण के अंदर हमने आर स्क्वायर की वैल्यू रख दी तो हमें वृत्त का समीकरण प्राप्त हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। आप इसे आगे सरल भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर खोल के भी लिख सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बिंदु -2.5, 3.5 वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के अंदर, बाहर या वृत्त पर स्थित है? तो देखिएगा, अगर इस बिंदु की इसके केंद्र से दूरी त्रिज्या के बराबर है तो वृत्त पर स्थित होगा। अगर त्रिज्या से कम है
तो वृत्त के अंदर होगा, और अगर त्रिज्या से अधिक है तो वृत्त के बाहर होगा। तो हम लिखते हैं ये जो वृत्त एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसका जो केंद्र है वो तो 0 0 और त्रिज्या इसकी 5 है। बिंदु P माइनस 2.5, 3.5 की केंद्र से दूरी निकालते हैं हम। तो हम देखते हैं कि जो OP दूरी है वो हमारे पास में प्राप्त होती है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इस सूत्र से स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ अंडर 6.25 प्लस 12.25 या फिर अंडर का 18.5। और हम जानते हैं अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 5 से छोटी आएगी। अतः जो बिंदु के केंद्र से दूरी है वो त्रिज्या से छोटी है। अतः बिंदु माइनस 2.5, 3.5 की केंद्र O से दूरी त्रिज्या से कम है, अर्थात बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है। पार्ट सेकंड यहीं समाप्त किया जाता है। हमने 11.1 एक्सरसाइज के समस्त क्वेश्चन सरल कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको भी हल करने के लिए दिए गए हैं, एक जैसे क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय इनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।